जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में उपायों सहित चर्चा करेंगे क्यों होता है घरों में गृह क्लेश व कलह। साथ ही बात करेंगे वास्तु आधारित कैसे करें अपने घरों का निर्माण। कहा जाता है कि जिस घर में क्लेश होता है वह लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। हर किसी का अपने गृहस्थ जीवन में सुख और शांति की कामना होती है। घर और जीवन में खुशहाली ही व्यक्ति को जीवन में प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। परिवार में व्याप्त कलह यानी क्लेश से व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। गृह क्लेश से बचने या उसे कम करने के लिए वैदिक ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के निर्मित रूप का आधार लेकर कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हम आपको आगे ऐसे ही कुछ उपाय बता रहे हैं जिनके अमल करने से आपका जीवन सुखमय और खुशहाल बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने सोने की दिशा की। सोने की दिशा, आप किस दिशा में सिर और पैर करके सोते हैं, यह गृह क्लेश में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। गृह क्लेश से मुक्ति के लिए रात को सोने के लिए पूर्व दिशा की ओर सिर रखकर सोना चाहिए। इससे आपको तनाव से राहत मिलने लगेगी। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी शनै शनै संचार होने लगेगा। हनुमान उपासना। अब यदि पूजा पाठ की बात करें तो राम भक्त हनुमान जी की नियमित रूप से की गई उपासना आपको सभी प्रकार के संकटों और गृह क्लेश से दूर रखेगी। यदि कोई महिला गृह क्लेश से परेशान है तो भोजपत्र पर लाल कलम से पति का नाम लिखकर और हम हनुमते नमः का 21 बार उच्चारण करते हुए उस पत्र को घर के किसी स्वच्छ स्थान में रख दे। इसके अलावा 11 मंगलवार नियमित रूप से हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं एवं सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से परेशानियों से राहत प्राप्त होगी। जलाभिषेक, पूजा पाठ का ही अंग है जलाभिषेक। प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर या घर के पूजन स्थल पर शिवलिंग के सामने बैठकर शिव उपासना करें। आप ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च नमः, शिवाय च शिवतराय नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण कर सकते हैं। इसके पश्चात आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ऐसा नियमित रूप के करने से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति कायम होने लगेगी। गणेश उपासना। शिव उपासना व जलाभिषेक के साथ साथ आप गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं। यदि किसी घर में पति पत्नी या पिता पुत्र के बीच कलह है या किसी भी बात पर विवाद या वैचारिक मतभेद चल रहा है तो इसमें गणेश पूजना फायदेमंद रहेगी। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आप लड्डू का भोग लगाकर प्रतिदिन श्री गणेश जी की और शक्ति की उपासना कर सकते हैं। चींटियों को भोजन। चींटियों के बिल के पास शंकर या चीनी निमरी आटा डालने से गृहस्थ की समस्याओं का निवारण होता है। ऐसा नियमित रूप से 40 दिन तक करें। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में कोई नागा न होने पाए। कुमकुम का तिलकीकरण। एक गेंदे के फूल पर कुमकुम लगाकर उसे किसी देवस्थान के मूर्ति के समक्ष रख दें। ऐसा करने से रिश्तों में आया हुआ तनाव व मतभेद दूर होने लगेगा। साथ ही छोटी कन्या को शुक्रवार के दिन मीठी वस्तु खिलाने व उपहार भेंट करने से आपके संकटों का निवारण होने लगेगा। तकिए में सिंदूर रखें। घर में व्याप्त कलह क्लेश को कम करने के लिए पति पत्नी को रात को सोते समय अपने तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और कपूर रखना चाहिए। सुबह सर्वोदय से पहले उठकर सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें और कपूर को निकालकर अपने कमरे में जला दें। ऐसा करने से भी शनै शनै लाभ मिलने लगेगा। हल्दी की गांठ। ससुराल में सुखी रहने के लिए कन्या अपने हाथ से हल्दी की 5 साबुत गांठें, पीतल का एक टुकड़ा और छोटा सा गुड़ ससुराल की दिशा की ओर फेंक दे। ऐसा करने से ससुराल में सुख व शांति का वास रहता है। पति पत्नी के मध्य
प्रेम संबंध बने रहते हैं। घर में रखे चांदी की गणेश प्रतिमा, पति पत्नी के बीच नहीं होंगे झगड़े। घर में रखी हुई हर वस्तु परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों का प्रभाव डालती है। सभी वस्तुओं की अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। वस्तु के अनुसार बताई गई वस्तु सही स्थान पर रखने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। सामान्यतः शादी के बाद पति पत्नी के बीच छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार यही छोटे छोटे झगड़े विकराल रूप भी धारण कर लेते हैं। इनकी वजह से दोनों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे में मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और वैवाहिक जीवन में खटास घुल जाती है। इससे बचने के लिए वास्तु और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कई सटीक उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी को परिवार का देवता माना गया है। श्री गणेश जी की आराधना से परिवार की सुख समृद्धि और परस्पर प्रेम बना रहता है। इसी वजह से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की मूर्ति घर में रखी जाती है। श्री गणेश जी की चांदी की प्रतिमा घर में रखने से पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते और प्रेम बढ़ने लगता है। कैसा हो हिंदू घर। अब शुरू करने जा रहे हैं चर्चा का यही विषय रहेगा। घर का मुख्य द्वार 4 ईशान कोण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए। घर के सामने आंगन और पीछे भी आंगन होना चाहिए, जिसके बीच में तुलसी जी को स्थापित करना चाहिए। घर के सामने या निकट तिराहा या चौराहा नहीं होना चाहिए। घर का दरवाज़ा 2 पल्लों का होना चाहिए। दरवाजे की दीवार के दाएं और शुभ और बाएं लाभ दिशा लिखी होनी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार के ऊपर स्वास्तिक ओम की आकृति लगाएं। घर के आग्नेय कोण में रसोई, ईशान कोण में प्रार्थना ध्यान का कक्ष हो, नैऋत्य कोण में शौचालय और इसके अतिरिक्त देवताओं का चित्र या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण में शौचालय, दक्षिण दिशा में भारी सामान रखने का स्थान हो। घर के सारे कोने और ब्रह्म स्थान यानी कि बीच का स्थान खाली रखें। घर की छत में किसी भी प्रकार का उजाला दान नहीं होना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ साथ वस्तुओं का संहार भी नहीं करना चाहिए। घर की सीढ़ियाँ विषम संख्या 5, 7, 9 में से होनी चाहिए। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्वी अर्थात ईशान कोण खुला हुआ रखना चाहिए। घर के ऊपर केसरिया ध्वज हमेशा होना चाहिए। घर में किसी भी तरह की नकारात्मक कांटेदार पौधे या वृक्ष रोपित नहीं करने चाहिए। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप, जेडी न्यूज़